साथियों नमस्कार। इस समय उत्तराखंड में चार धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और एक हैरान कर देने वाली तस्वीरें कुछ हम आप लोगों के साथ में साझा करेंगे जो सोशल मीडिया पर इस समय पर बहुत वायरल है। और बात करेंगे केदारनाथ धाम में आए हुए एक श्रद्धालु की और उसके साथ आए हुए एक बच्चे की, जिन्होंने बदसलूकी का वो चरम स्थान प्राप्त किया और वो हरकतें की जो उत्तराखंड में जो धाम है हमारे, जो हमारे देवी देवताओं के और पूज्य भगवानों के धाम है, वहाँ पर जो जितने भी ये पर्यटक लोग आते हैं, जितने भी तीर्थ यात्री आते हैं, जितने भी लोग आते हैं विभिन्न स्थानों से, विभिन्न राज्यों से, जगह जगह से, पूरे भारत से, और भारत ही नहीं विदेशों से भी लोग आते हैं, उन सब की आस्था को शर्मसार करती हुई ये वीडियो। बात यहाँ शुरू होती है एक श्रद्धालु के साथ में आए हुए एक बच्चे की, जहाँ पर एक बच्चा आपको भगवा वस्त्र में दिखता होगा और साथ में एक पॉलिटिकल पार्टी का झंडा भी उसके हाथ में है। और यहाँ पर बात यहीं से शुरू होती है। जिस दुकान में वो बच्चा जा रहा है, आपको दिख रहा होगा विजुअल में, वो दुकानदार वहाँ पर उस बच्चे को और उसके साथ में आए हुए उस पर्यटक को जिसके साथ में वो बच्चा आया हुआ है, उनको कहता है कि आप इस धाम में ये पॉलिटिकल पार्टी का झंडा लेकर क्यों घूम रहे हैं और क्यों नारेबाजी कर रहे हैं। आपको अगर राजनीति करनी है तो ऐसे तीर्थ स्थलों से, मंदिर से दूर जाकर कीजिए, बाहर जाकर कीजिए। वहीं पर वो आदमी भड़क जाता है और बच्चे को उकसाता है। आप देखिए कि 4 से 5 साल का वो बच्चा लग रहा है, जिसके हाथ में पॉलिटिकल पार्टी का झंडा है, भगवा वस्त्र धारण किए हुए हैं, और वो व्यक्ति जिसके साथ वो आया है या फिर जो भी वहाँ पर श्रद्धालु रहा होगा, जो भी वहाँ पर भक्तजन रहा होगा, वो पीछे से उसे उकसा रहा है और कह रहा है कि मारो इसे, मारो। बच्चा कोशिश करता है और दुकानदार पर जो झंडे का डंडा है उससे वार भी करता है। इस पर झुंझलाकर दुकानदार बच्चे को थोड़ा धक्का दे देता है या फिर थप्पड़ मार देता है, जिससे कि बच्चा अपना बैलेंस खो देता है और गिर जाता है। उसके बाद वहां पर जितने भी श्रद्धालु लोग थे, एकदम से कोई समझ नहीं पाया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बस उस दुकानदार पर भड़क पड़ते हैं। और साथ में सुनिए कि क्या कुछ कह रहे हैं वो। सुना आपने, यहाँ ये कहा जा रहा है कि भाई अगर श्रद्धालु बाहर से नहीं आएंगे तो तुम उत्तराखंड वालों की दुकानदारी कैसे चलेगी, कैसे तुम्हारा भरण पोषण होगा। तो एक बात तो क्लियर हम बता देना चाहते हैं, जितने भी बाहर से श्रद्धालु आते हैं, चाहे वो कहीं से भी आते हों, कि भाई उत्तराखंड अभी इतना लाचार, इतना गरीब, इतना दबा हुआ नहीं हुआ है कि आप लोगों की रहमो करम पर पले। आप लोग अगर आना है तो श्रद्धा भाव से आए, मन में भक्ति लेकर आए, विश्वास लेकर आए, क्योंकि आप किसी पिकनिक स्पॉट पर नहीं आ रहे हैं, आप यहाँ के धामों में आ रहे हैं, यहाँ के मंदिर में आ रहे हैं और उस भगवान के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, जिस भगवान के आगे आप मन में अपनी वो श्रद्धा, वो अपने भाव लेकर आए होंगे कि हाथ फैलाकर मैं वहाँ पर भगवान से ये मांगूंगा। तो सोचिए, समझिए कि आप एक पिकनिक मनाने नहीं आए हैं वहाँ पर, जहाँ पर कि आप एक बच्चे के मन में आपने ऐसे मनोदशा, ऐसे भाव उत्पन्न कर दिए हैं कि बच्चा गाली दे रहा है। सुनिए आप भी कि क्या गालियाँ दे रहा है वो। एक 4-5 साल का अबोध बालक, सोचिए इस प्रकार की गालियां वहां पर बक रहा है, दे रहा है, और वो भी साथ में बांग्लादेशियों को, यहाँ उत्तराखंड के धाम में आकर, केदारनाथ धाम में आकर यहाँ पर ये इस तरह की बातें हो रही। दिक्कत इस बात की नहीं है, परेशानी इस बात की नहीं है कि एक 4-5 साल का बालक गाली कैसे दे रहा है। बात दरअसल ये है, समस्या ये है कि किस प्रकार उस 4-5 साल के बालक के मन में, मस्तिष्क में, उसके विचारों में इस प्रकार की भावनाएं गढ़ दी गई हैं और बैठा दी गई हैं कि वो इस उम्र में अभी, इस अबोध उम्र में अभी इस प्रकार की बातें कर रहा है, इस प्रकार की भाषा का उपयोग कर रहा है। जहां एक तरफ हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है, कहाँ हमारा हिंदू जा रहा है, कहाँ हमारा समाज जा रहा है, कहाँ किस दिशा में हम बढ़ रहे हैं, आगे किस दिशा में हमारे कदम बढ़ रहे हैं और कहाँ हम अपने देश की संस्कृति को ले जा रहे हैं, विचारों को ले जा रहे हैं।
समस्या यहाँ पर उन पर्यटकों से भी है जो बाहर से आते हैं और से सोचते हैं कि हम उत्तराखंड में आकर उत्तराखंडियों पर, उन यहाँ के मूल निवासियों पर एहसान कर रहे हैं। तो कृपया करके ऐसे भ्रम में ना रहे। आप उत्तराखंड को नहीं पाल रहे हैं। आपको अगर आना है तो यहाँ आना है तो अपने मन में श्रद्धा भाव लेकर आए, हाथ जोड़कर आए, अपने धाम में आए। वरना आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि ना ही आए, क्योंकि अगर आप श्रद्धा भक्ति के साथ में आएंगे तो आपका स्वागत करेंगे, बहुत अच्छा स्वागत करेंगे। और अगर मन में ऐसे विचारों को लेकर आएंगे कि यहाँ पर आप पिकनिक मनाने जा रहे हो, कूड़ा कचरा करने जा रहे हो, या हमारे धामों को बदनाम करने के लिए आ रहे हो, लड़ाई झगड़ा करने के लिए आ रहे हो, मन में कोई देश भावना लेकर आ रहे हो, तो तब भी हम आपके स्वागत के लिए खड़े रहेंगे, लेकिन स्वागत वो जो दूसरे किस्म का होगा। कैसे बोला तूने? उत्तराखंड की जनता से माफी मांग माफी, और आज के बाद बीजेपी का झंडा नहीं लाएगा धाम में। यहाँ पर मैं तारीफ करना चाहूँगा यहाँ के कुछ मूल निवासियों की, और जो उत्तराखंडी लोग हैं वहाँ पर, जो कमेटी में वहाँ है केदारनाथ मंदिर समिति में, उन लोगों ने वहाँ पर उस दुकानदार का समर्थन किया और पहले पूरी बात जानी। बात दरअसल ये भी है कि यहाँ पर लोग बाहर से जब आते हैं, अन्य राज्यों से आते हैं, तो मन में पता नहीं वो कौन सी कुंठा, वो कौन से विचार ऐसे लेकर आते हैं कि उनका ऐसे जगह में आकर, ऐसे तीर्थ स्थलों में आकर, धामों में आकर ऐसी जो गंदी और वाहियात बातें करते हैं, वाहियात हरकतें करते हैं। कभी शराब पीते हुए मिलते हैं, कहीं पर डीजे बजाते हुए मिलते हैं, कहीं पर हुड़दंग करते हुए मिलते हैं। आप मंदिर आ रहे हैं, यहाँ पर ये श्रद्धालु ये भूल जाते हैं कि वो मंदिर में आए हैं भगवान के दर्शन के लिए, ना कि किसी बार में, डिस्को में, पब में या पिकनिक स्पॉट में आए हैं। तो समझिए आपकी किस ओर हमारी मानसिकता जा रही है, किस ओर हम बढ़ रहे हैं। हम हिंदुत्व की बातें करते हैं, हम सनातन की बातें करते हैं, परंतु बातें तो हम करते हैं, लेकिन हमें ये एक्चुअल में ये पता ही नहीं है, असलियत में हमें ये पता ही नहीं है कि हिंदुत्व होता क्या है, सनातन होता क्या है, और सनातन में क्या कहा जाता है और किस लिए कहा जाता है। समस्या यहाँ पर उस बालक की मानसिकता की नहीं है, उसको जिसके द्वारा सिखाया गया है, उसके अभिभावक। समस्या वो हैं। उन बच्चे के विचारों से या बच्चे की हरकतों से, बच्चे की बातों से ये पता चलता है कि उसको जिसने ये सिखाया है वो किस प्रकार की संकीर्ण मानसिकता का होगा। यहाँ पर दोष हम मोदी योगी को नहीं देंगे, यहाँ पर हम दोष उनके अभिभावकों को देंगे कि जिन्होंने अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दी है, ऐसा सिखाया है। इससे पता चलता है कि बच्चे की गलती नहीं, अपितु यहाँ पर उसके अभिभावक की गलती है, जिनके साथ वो आया है, अन्यथा जिसने उसे भड़काया है। तो आप लोगों से गुजारिश है, कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर व्यक्त कीजिएगा कि हमारे उत्तराखंड में इस प्रकार की मानसिकता को बढ़ावा देना चाहिए, इस प्रकार के कुकृत्य को बढ़ावा देना चाहिए, या उन पर ठोस कार्रवाई की जानी चाहिए। नमस्कार, मैं दीपक रावत और आप देख रहे थे गढ़वाल एक्सप्रेस।